ज्यादा इजीली वो उसको इनैक्ट कर सकता है, एक्ट कर सकता है, राइट। तो किस कलाकार के लिए, किस एक्टर के लिए कौन सा किरदार बेहतर सूट करेगा, उन मेकर्स के दुनिया के लिए सूट करेगा, तो उसके लिए प्रोसेस होता है पूरा कास्टिंग का, एंड दैट्स वहीं पर कास्टिंग डायरेक्टर की विजन आती है। सो वो मेरे लिए भी खुशकिस्मती की बात रही जिस स्पेस के साथ मैं जुड़ा हुआ था। इट इज वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग वे, वहां से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड वही सीख मैं आगे, बस अब जो तजुर्बे हैं वही आगे आने वाले जो अपकमिंग एक्टर्स हैं, नए एक्टर्स हैं, जिनको बहुत सारे सवाल होते हैं, रास्ते दो चीजें होती हैं, या तो रास्ता पता नहीं होता है, बहुत सारे रास्ते पता होते हैं, तो सही रास्ता या एटलीस्ट ये फैसला करना कि गलत रास्ता ना चुने, हाँ। उसके लिए ये वर्कशॉप का इंतजाम मुक्ति मंच और हमने मिलकर किया है। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है फॉर द मेकर्स ऑल्सो, कि वो समझ सके कि क्यों हम इस एक्टर को इस किरदार के लिए लेना चाहेंगे, राइट। एंड एक एक्टर भी अपनी ना ही में सिर्फ कला दर्शाता है, बट एक उनका एक अपना इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है जो मेकर्स को कई बार इंप्रेस करता है, राइट। सो दोनों के लिए एक बहुत ही बेहतर और सीमलेस प्रोसेस है। और ये हमारा ऑडियो विजुअल मीडियम है, और कोई भी इंसान अगर कोई कहानी बताना चाहता है, दर्शाना चाहता है, तो वो चाहेगा कि पहले वो विजुअल पैरामीटर में फिट होते हैं कि नहीं, इसका इनका खुद का किरदार इस किरदार के कितने करीब दिख रहा है, नहीं ना। और ऑफ कोर्स बाकी तो आपकी क्राफ्ट है, आपकी कला है कि वो एक्टर ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाए, और हु इज द बेस्ट पार्ट। लेकिन एक कास्टिंग डायरेक्टर की क्या अहमियत है एक एक्टर की लाइफ में, अपकमिंग एक्टर की लाइफ में, और एक थोड़े एस्टैब्लिश्ड एक्टर की लाइफ में, और क्या डिफरेंस है? सो पहली चीज जो मैंने, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने भी सीखी है, वो ये है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर कभी भी एक एक्टर को कास्ट नहीं करता, दे आर कास्टिंग फॉर द कैरेक्टर्स, यू नो, देयर रिस्पांसिबिलिटी एंड जॉब, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो किरदार है, हाँ, उसके लिए जो बहुत सबसे सही किरदार है, पहली जिम्मेदारी वो सबसे सही कलाकार रहेगा उस किरदार को निभाने के लिए, वो ढूंढे, और जितने नए कलाकारों को मौका मिल सके वो उनको मौका दें, है ना। सो ये दो सबसे अहम जिम्मेदारियां होती है कास्टिंग डायरेक्टर की। एंड फाइनली पिछले कुछ ऑलमोस्ट एक दशक से अब एक प्रॉपर डिपार्टमेंट उभर के आया है, कास्टिंग डायरेक्टर, ऑन एंड ऑफ, ऑफिशियली अनऑफिशियली कई सालों से होती ही आई है। हम सबने सुना है, कभी असिस्टेंट्स किया करते थे बहुत सालों पहले, बट एज अ डिपार्टमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ओवर पास्ट कपल ऑफ डेकेड्स प्रॉपर्ली। सो उसकी नीड थी तभी वो हुआ, यू नो, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो उसकी एक नीड थी इसलिए वो हुआ। एंड जितने भी हम आमतौर पे नए कलाकार आजकल देख पा रहे हैं, फिल्म्स हो, ओटीटीज हो, उसका बहुत बड़ा श्रेय कास्टिंग डायरेक्टर्स उनकी मेहनत को ही जाता है, बिकॉज वो उस प्रोजेक्ट में वो, और सिर्फ मुंबई नहीं, दिल्ली नहीं, शहर, अलग अलग शहरों के दुनिया, देश भर के दुनिया भर के कोनों से एक्टर्स को ढूंढ के लाया जाता है ताकि वो कलाकार उस किरदार को बखूबी से निभा सके। करेक्ट। दैट्स, मतलब एक नया एक कास्टिंग डिवीजन जो है, अब उसको एक जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोगों को भी समझ में आ रही है, स्टूडियोज को भी समझ में आ रही है, व्हिच इज ब्यूटीफुल। करेक्ट। और नए एक्टर्स के लिए एक जरिया बन गया है कि हाँ, सीधा वो जाके उनसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो एक्टर है। पहले जो हमने किस्से कहानियां सुनी है कि प्रोडक्शन हाउसेस के सिक्योरिटी गार्ड ही मना कर देते थे, और पता नहीं था कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कोई नाम अगर बहुत बड़ा है तो उस तक पहुंचा कैसे जाए। बट अब क्योंकि एक डिपार्टमेंट है स्पेसिफिकली जो इस काम को प्रॉपर तवज्जो देता है, हाँ। तो नए एक्टर्स के लिए भी आसान है कि हाँ, अगर मुझे किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाना है तो वो कहाँ से ऑपरेट करते हैं, क्या उनका ऑफिस है, उनकी टीम से किसका नंबर मिल सकता है, एंड दे कैन डायरेक्टली गेट टच विद देम। सो द प्रोसेस हैज बिकम सॉर्ट ऑफ सीमलेस फॉर ऑल द अपकमिंग एक्टर्स एज वेल। ये मतलब मच नीडेड एंड अबाउट टाइम, एंड आई एम ग्लैड कि एक चेंज आ गया है। एक ऑडिशन में आप क्या देखते हैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर? एक ऑडिशन में सबसे पहले तो हाउ प्रेजेंट एन एक्टर इज इन द मोमेंट, वो उस मोमेंट में, उस समय जब वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो कितने किरदार की तरफ उनका जो इंटरप्रिटेशन है, जो उनकी जो कला है, वो कितनी ज्यादा किरदार की तरफ जा रही है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि उनके सीन में होने से ओवरऑल सीन कैसे वर्क कर रहा है,
बिकॉज कई बार हम ये बिकॉज आमतौर पे ऑडिशंस में सिर्फ एक्टर ही फ्रेम में होता है, तो कई बार हम ये चीज भूल जाते हैं कि द सीन इज अबाउट द एक्टर, यू नो। सो एक एक्टर की परफॉर्मेंस के साथ साथ वो सीन ओवरऑल वर्क होना चाहिए, वो सीन ओवरऑल उभर के आना चाहिए जिसको परफॉर्म कर रहे हैं। सो प्राइमरली वो चीजें होती है, बाकी सारी चीजें जो उनको थोड़ा साथ के साथ सपोर्ट करती हैं, एनहांस करती हैं, कि अगर किसी के साथ अच्छे क्यूज आ रहे हैं, कोई अच्छे से उनके साथ सीन रीड कर पा रहा है, परफॉर्म कर पा रहा है, अच्छी लाइटिंग है, अच्छा फ्रेम है, तो ये सब सारे थोड़े उनकी परफॉर्मेंस को और ब्यूटीफाई कर देते हैं। बट प्राइमरीली उनकी परफॉर्मेंस और उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस मोमेंट का वो गेज किया जाता है कि वो इस दुनिया में तो जो दुनिया राइटर ने लिखी है, डायरेक्टर ने एम्बिशन की है, जिस दुनिया के किरदार जिस उस दुनिया को इमेजिन करते हुए जिस तरह के एक्टर्स और कलाकारों को कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशन कर रहे हैं, उस दुनिया में कितना वो फिट हो पा रहे हैं। सो वहीं से द होल आइडिया ऑफ फिट नॉट फिट कम्स। बट अगर आप एक स्क्रिप्ट है और वो ही किरदार से 50 लोग कर रहे हैं, तो आप उसमें नयापन कैसे ढूंढ पाते हैं? क्योंकि इम्प्रोवाइज करना भी इतना ज्यादा अलाउड नहीं होता है। यू कैन आप अपने अपने तरीके से आप थोड़ी थोड़ी चीजें कर सकते हो, कह सकते हो, लेकिन ऑफ स्क्रिप्ट आप नहीं जा सकते हो। तो आपके लिए डिफरेंशिएटर क्या है एक एक्टर में इन वन ऑडिशन? फर्स्टली सबसे पहली चीज तो हाउ दे आर डूइंग द बेयर मिनिमम, राइट। बेयर मिनिमम है कि आपके पास स्क्रिप्ट है, आपके पास लाइंस हैं, आप सामने आ रहे हो, आपको लाइंस बोल रहे हो, बात कर रहे हो, आप उनको इनैक्ट कर रहे हो, राइट। कितना नेचुरली वो चीज फ्लो कर रही है और या कितना उनको उस चीज में एफर्ट लग रहा है टू कन्वे दैट, राइट। तो सबसे पहली चीज वो एक एक्टर को बाकी उससे थोड़ा अलग कर देती है, कोई अगर उस चीज को नेचुरली बोल पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक किरदार कास्ट कर रहा हूँ जो शायद यूपी का है, राइट। अब एक ऐसा एक्टर कलाकार जिसने यूपी में थिएटर किया है, रहा है, वहां पला बड़ा है, वो जब उस स्क्रिप्ट को या उस ऑडिशन स्क्रिप्ट को अटेंड करेगा, या मान लीजिए अगर मैं करता हूँ, राइट, तो उसमें फर्क आएगा। मेरे वाले में वो मेहनत दिखेगी, वो जबरदस्ती दिखेगी, वो कोशिश दिखेगी, एफर्ट नहीं दिखना चाहिए। हाँ, so it should feel natural, you know। तो कहीं पर भी अगर कुछ चीज अखर गई या कुछ फेक लगा, तो वो एक सॉर्ट ऑफ ड्रॉबैक बन जाता है। इट हैज टू फील सीमलेस एंड नेचुरल। जितना वो नेचुरल, जितना दिख सकता है कि हाँ जो हमने स्क्रिप्ट पढ़ी है, अब मैं परफॉर्मेंस आपको मैं उस दुनिया में इमेजिन कर पा रहा हूँ, योर परफॉर्मेंस इज टेकिंग मी दैट इन दैट वर्ल्ड, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन ऑडिशन। आपकी जो 3 दिन की वर्कशॉप है यहाँ पर तृप्ति मंच में, एस योर ऑडिशन, सो आप ऐसी क्या क्या चीजें कराने वाले हैं इन 3 दिनों में, ताकि सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन हो जाए और अच्छी हो जाए कि एटलीस्ट दे आर एबल टू पैक द ऑडिशन एंड गेट द रोल, because genuinely rooting for everyone who gives the audition, because एक प्रोसेस ही मेरे लिए तो इतना स्कैरी प्रोसेस है, एंड जस्ट आपको जेन्युइनली कहानी पता होती है, मोटा मोटा सब पता होता है, लेकिन एक सीन ही मिलता है, ऐसा नहीं पूरी स्क्रिप्ट मिल जाती है। दैट इज द फैक्ट, दैट इज द रियलिटी ऑफ एनीवन हु इज गिविंग द ऑडिशन। तो एक तरीका है ऑडिशन करने का जो कृतार्थ ने अपना करिकुलम बनाया है, तो उसी बेसिस पे यहाँ पर 3 दिन की वर्कशॉप होने वाली है। तो कृतार्थ बताइए, आपके 3 दिन पे क्या जादू होने वाले हैं? So, वर्कशॉप का नाम है एस योर ऑडिशन, हाउ टू एस योर ऑडिशन, बी अ गुड एक्टर, दैट इज द वन लाइन आंसर। बट जब आप एक अच्छे एक्टर हैं, तब भी बहुत कुछ आसपास इंडस्ट्री में, उस प्रोसेस में बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, थिंग्स जो आपके कंट्रोल में है, चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो क्या वो चीजें हैं, पहली बात जो आपके कंट्रोल में है, क्या कंट्रोल में नहीं है, उनको हम इस वर्कशॉप के माध्यम से बाइफरकेट करते हैं। जो पूरा प्रोसेस है उसको 3 भागों में बांटना है, कैसे सही तरीकों से कास्टिंग डायरेक्टर्स या लोगों तक नेटवर्क किया जाए, किस तरीके से उनसे कम्युनिकेट किया जाए, कितनी फ्रीक्वेंसी में उनसे बात की जाए, व्हाट इज द आइडियल वे टू स्टे इन टच विद देम, राइट। दूसरा के एक आप प्रोफाइल भेजते हैं, तो प्रोफाइल होती क्या है, डिकोडिंग द एसेंस ऑफ प्रोफाइल, व्हाट शुड बी देयर इन द प्रोफाइल, व्हाट शुड बी देयर इन द प्रोफाइल, आप क्या शेयर करेंगे, कैसे शेयर करेंगे। और तीसरा कि अगर आपको ऑडिशन आता है, हाउ टू अप्रोच द ऑडिशन, स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन कैसे करें, ब्रीफ जो हम कहते हैं, जब वो कहानी बताई गई है उसको कैसे डिकोड करें, क्या क्या चीजें आप हक से मांग सकते हो। कई बार एक्टर्स घबरा जाते हैं कि यार ये मैं कुछ पूछूंगा तो
सामने वाला शायद जवाब ना दे या रिप्लाई ना करे, बट कुछ चीजें ऐसे जो सवाल करना आपका अधिकार है बतौर एक्टर, वो चीजें, और कुछ चीजें जो आपको बतौर कलाकार नहीं करनी चाहिए इंडस्ट्री में एज अ प्रोफेशनल। तो उन सब चीजों की द डूज एंड द डोंट्स, उसकी एक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बेस्ड एक वर्कशॉप डिजाइन की है, जिसमें बाय द एंड ऑफ इट देयर इज बहुत सारे आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ। और इन 3 दिन की वर्कशॉप में हम ऑडिशंस भी करते हैं, यू नो देयर आर स्क्रिप्ट के बेसिस पे इंडिविजुअल ऑडिशंस एंड ग्रुप ऑडिशंस ये भी करते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ फन एक्सरसाइज दैट यू नो surrounds it. So that is the whole idea, and just to sum it up, the workshop is happening on 21st, 22nd and 23rd of February. And for those of you who want to drop in and join, please get in touch with Mukti Manch, and I really hope to see you guys over there. Super. Amazing. मुझे लग रहा है I need to brush up my skills. मैं बहुत ज़माने हो गए हैं that I want to touch down basics. और बहुत टाइम भी हो गया कृतार्थ ने ऑडिशन नहीं लिया है, मिसिव एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि आजकल ये खुद की राइटिंग एंड खुद की डायरेक्शन में बिजी है। बट आई एम extremely happy that we are doing this together. And 21st, 22nd, 23rd, if you guys are free, join us. And we are right here, Mukti Manch Versova. And I got so many funny comments in between. I can't tell you, but I will be showing it to Kritarth later. But a lot of highs from Pakistan, Bangladesh, Australia, and lots of love pouring in. And सबके सब आपको कह रहे हैं कि वाह भैया बहुत अच्छे लग रहे हैं, भैया कौन सी कॉफी पी रहे हो, ये सब भी पूछ रहे हैं। तो मैं सारे ये सवाल दिखाने वाली कृतार्थ को। But thank you so much for joining. And somebody saying I'm a singer, so please so honestly जो एक एक्टर को करना पड़ता है ना, वो डांसर, सिंगर, मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग, I think you have to be a jack of all trades. So everyone is invited, everyone can just join in, and also check out Mukti Manch for more